हमने कि पहले इस मिट्टी की हमारी ट्रालियां रोकना, उनके ऊपर रॉयल्टी लगाना, उनकी 10-10 गुना पेनल्टी लगाना, उसके लिए जब मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया तो उन्होंने उसको भी रॉयल्टी मुक्त कर दिया है पिछली 2024 की नीति में माइनिंग में। इस तरीके से लगातार जो जो बातें आ रही हैं और अभी जो हमारी समस्याएं विधानसभा में आप सभी ने सुनी, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। और जो विधायक महोदय ने विधानसभा में आप सब और पूरे राजस्थान की प्रजापत कुमार इस हमारे कौम का जो एक विषय रखा और जो समस्याएं रखी, निश्चित तौर पर हमें विश्वास है वो मैंने भी अपने उसके अंदर हमने बजट भाषण के लिए बजट के अंदर हमने मांग की है, लेकिन उसको 10 गुना ताकत आपके विधायक भागचंद। पूरा देश जागृत हो रहा है स्वास्थ्य के प्रति, तो उसके अंदर बर्तनों का प्रचलन भी दोबारा बढ़ा है। इसलिए आप अपने प्रोडक्शन आप तो बढ़ाइए, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी, खरीदारों की कोई कमी नहीं रहेगी। बात आती है कि कुल्हड़ की बात है तो आप वो भी आप बढ़ाइए, आप दे ही नहीं पाओगे, इतनी उसकी डिमांड है। आज भी आप अगर किसी भी समाज चाहे कोई सा भी समाज हो, उसका उद्धार नहीं हो सकता अगर शिक्षा नहीं है तो। अभी बांदीकुई के अंदर यूआईटी और नगर पालिका दो बड़ी कॉलोनियां काट रही हैं और दोनों में मैंने जिस समाज के छात्रावास यहां नहीं हैं उनमें जगह आरक्षित करवा दी। आप अपने छात्रावास के लिए आवेदन करें। 2025 की जो भूमि आवंटन नीति है उसके तहत आप जो भी समाज के पास नहीं है वो सब समाज, ऐसा किसी एक के लिए नहीं, और जहां भी उस संख्या के हिसाब से चाहे उनके 2 ही कर्मचारी लगे, लेकिन लगे कि बरोबरी जब भी होगी। मेरे यहां जब शुरू में BCMHO की कोई बात आई तो मुझे किसी व्यक्ति ने बताया, मुझे तो पता भी नहीं था कि अपने यहाँ कोई BCMHO प्रजापति समाज से है। तो मेरे को किसी ने बताया, मैंने कहा यार कोई ऐसे लोग लाओ जांगीड़ों में, सेन समाज में, प्रजापति समाज में, कलाल समाज के, ऐसे छांट के लेके आओ जिनके एक एक अधिकारी लगे। क्योंकि साहब मुझे यहां जिनकी संख्या थोड़ी कम है ना, उन्होंने इतने मन से वोट दिया है। और मैं तो देखो इस मंच के माध्यम से कह सकता हूं, ये कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी को मोमडन वोट नहीं देते, लेकिन साहब बांदीकुई में मुझे ये वोट देते, क्योंकि ये जो एरिया है ना, इस एरिया में ना तो जनरल है न के बरोबर इंजीनियर आया है इस प्लांट को चालू करने के लिए, जापान का आया है। तो एक दिन ये लगे कि इस कलाकृति को दिखाने के लिए इंडिया से कारीगर आए।